कोई बाहिम्मत आदमी आए जो सारी इन मुश्किलात को चीरता हुआ ऐसे आगे जो आए और पाकिस्तान को जो है ना वो आगे आगे तक ले जाए। कुछ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं हमारे मुल्क में, ये आज से नहीं चल रही, शुरू से चलती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मशकूक पता है कौन है? ये अदारे। कानून वो ही है जो पूरी दुनिया में है ना, लेकिन नीयत साफ नहीं है। नीयत जब नीयत साफ नहीं होती तो वो कहते हैं कि नेक अमल भी करेंगे ना तो उसका भी सवाब नहीं मिलता। क्योंकि पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के ज़ेर एहतमाम एक मजबूत आवाज़ आपने उठाई, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी आपने जितने तजज़िये दिए ये बड़े मजबूत तजज़िये, जाहिर बात है आपकी जो बसारत है वो बड़ी वसी बसारत है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल आपके दोस्त गुजार है सर, ये जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं हमारे मुल्क में, ये आज से नहीं चल रही, शुरू से चलती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मशकूक पता है कौन है? ये अदारे। और ये अदारों से इतबार उठ गया है। ये अलग बात है किसकी लाठी उसकी बैठ की, एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त अदारे पाकिस्तान के अदारे पूरी तरह नाकाम है। ये इंतकामी कार्रवाइयों में क्यों मुलव्वस होंगे? देखिए जी, ये तो हमारे अफसोस की बात है ना। कानून आपको चिश्ती साहब बताऊं कि यहाँ भी वही, मैं वकील हूँ, ठीक है, पता है आपको, यहाँ भी वही कानून है जो इंडिया में, और यहाँ भी वही कानून है जो इंग्लिस्तान में है, यहाँ भी वही कानून है जो अमेरिका में है। कानून वही है सबका, लेकिन यहाँ वो मोम की नाक की तरह ऐसे मोड़ देते हैं अपनी तरफ और वो कानून भी अमल करते हैं। कानून वही है जो पूरी दुनिया में है ना, लेकिन नीयत साफ नहीं है। नीयत जब नीयत साफ नहीं होती तो वो कहते हैं कि नेक अमल भी करेंगे ना तो उसका भी सवाब नहीं मिलता, क्योंकि उसकी नीयत साफ नहीं होती। नीयतें ये ठीक करें। ये पोलराइजेशन थोड़ी बहुत चलती रहेगी, लेकिन कोई बाहिम्मत आदमी आए जो सारी इन मुश्किलात को चीरता हुआ ऐसे आगे जो आए और पाकिस्तान को जो है ना वो आगे आगे तक ले जाए। पूरी दुनिया में देखें, चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ है, जापान हमारे बाद हुआ है, और इस तरह के कितने मुल्कों के हांगकांग नाम लिए जाते हैं जो इस वक्त टॉप 10 में आते हैं ना, वो हमारे बाद आज़ाद हुए हैं, तो वो आगे निकल गए। कोई ऐसा आए, इमरान खान के ऊपर लोगों ने पहले ट्रस्ट किया था, लेकिन ये भी बुरी तरह नाकाम हुआ, बल्कि ये उनसे भी ज़्यादा नाकाम हुआ, क्योंकि ये खिलाड़ी था, वो तो सियासतदान थे ना, तो ये खिलाड़ी था, ये अनाड़ी था, ये बिल्कुल ही फेल हो गया। इसलिए तरीका वही है, अपनी नीयत ठीक करनी चाहिए, फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान। जी नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के जो चेयरमैन है मलिक मुंसिफ अली अवान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, अभी हमारे साथ अपने इजहार ख्यालात कर रहे थे, तो एक सवाल सर मेरे जहन में आया कि काला बाग डैम के ऊपर आपने जो अपनी पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के ज़ेर एहतमाम एक मजबूत आवाज़ आपने उठाई, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी आपने जितने तजज़िये दिए ये बड़े मजबूत तजज़िये, जाहिर बात है आपकी जो बसारत है वो बड़ी वसी बसारत है। तो सर, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी इन फ्यूचर इलेक्शन में हिस्सा ले रही है? अगर ले रही है तो किन मंशूरात पे ले रही है? देखिए, एक तो बात आपने वो काला बाग डैम वाली कह दी, और साथ साकिब निसार का भी जिक्र किए हुए बताते हुए, मैंने जस्टिस पार्टी के चेयरमैन के तौर पे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की, और उस वक्त ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ना, अताब बंदयाल से, ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनके पास केस लगा, पूरी बहस हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने जीत लिया। यहाँ चीफ जस्टिस ने कहा जी कि काला बाग डैम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, बनाओ। हमने केस जीत लिया। हुकूमत अपील में चली गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस साकिब निसार के पास लग गया, ठीक है, जिसका आप डैम का कह रहे हैं ना, इनके पास केस लगा काला बाग डैम का। मैं उसमें वकील था, पटिशनर भी था, वकील भी था जस्टिस पार्टी की तरफ से। बहस हो गई, सारा कुछ हो गया। इन्होंने कहा जी कि रिजर्व फैसला, रिजर्व। तो जब 3 दिन के बाद इन्होंने फैसला सुनाया ना, काला बाग डैम का केस था और इन्होंने भाषा डैम अनाउंस कर। अफसोस वाली बात है ना। तो ये इसलिए सर जी, ये मैं कह रहा हूँ नीयत ठीक होनी चाहिए थी। तो ये हमारा वो जीता हुआ केस काला बाग डैम के लिए, उन्होंने शमसुल हक को बुलाया, उसने कहा जी बिल्कुल काला बाग डैम बड़े, ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, बनना चाहिए। लेकिन साकिब निसार ने उसमें भी डंडी मारी और इन्होंने काला बाग की बजाय भाषा डैम और मेहमन डैम का ऐलान कर दिया। केस काला बाग डैम का था, ठीक है ना, पिटीशन उसकी थी और फैसला उन्होंने ये कर दिया। तो इस तरह की बेईमानियाँ नहीं चलती, ये गलत है। इस तरह के डैम, अभी भी काला बाग डैम की बड़ी अहमियत है। हमारी जो जस्टिस पार्टी है
हमने बड़े कौमी इश्यूज़ पे हम बात करते हैं। कालाबाग डैम के लिए हमने बहुत आवाज़ उठाई है और कश्मीर के हवाले से हमने बहुत कॉन्फ्रेंसें करवाई हुई हैं और इस तरह के इंशाल्लाह हमने एक पैकेज दिया हुआ है। हमारा मंशूर है कि जो गरीब है उसका अपना घर और उसको बिजली पानी की सहूलत फ्री होनी चाहिए। एक बंदा इंडिया में किसी ने पूछा, उन्होंने कहा जी मेरी एक पार्टी है, मैं सबको बिजली और पानी फ्री करूँगा। तो एक सहाफ़ी ने कहा जी कैसे फ्री करेंगे, ये तो सियासी नारा है। कहता है जैसे आप जजों को फ्री देते हैं, जैसे आप जर्नैलों को फ्री देते हैं, जैसे आप 17वें ग्रेड के बंदों को फ्री देते हैं कि नहीं देते? तो कहते हैं ऐसे ही मैं पूरी आवाम को दूंगा। तो यही हमारा मंशूर जी नाज़रीन, जैसा कि मुंसिफ अली अवान साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के चेयरमैन, जिनका मंशूर आइंदा इंतखाबात में जो सबसे अहम और बुनियादी है वो यही है कि हर गरीब को अपना घर और उसके लिए बिजली बिल्कुल फ्री की जाए। और ये फैसिलिटेट आजकल के दौर में आप समझते हैं कि एक रेडीबान आदमी है, वो कहाँ से चलता है, कहाँ ज़िंदगी बसर करता है, उसके बच्चे किस तरह पलते हैं। अक्सर औकात तो उसके बच्चे छोटी उम्रों में काम करने लग जाते हैं। ये हमारी रियासत के लिए एक बहुत बड़ा अलमी है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मलिक साहब को जो है इस मिशन में कामयाबी दे। हमारी नडर न्यूज़ की पूरी टीम इनके साथ शाना बशाना है इस मिशन के साथ, क्योंकि ये मिशन की जो है ये हमारा बुनियादी मिशन है और हमारा बुनियादी हक है। जी नाज़रीन, जिन जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें। अगले इंटरव्यू के लिए मलिक साहब के तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।